ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 24 of Sundarakandam, which has 47 verses. Citing examples of Sachi, Arundhati, and other devoted wives, even though threatened by the ogresses, Sita, with a stout heart, boldly proclaims a resolve not to submit to anyone else other than her own husband, even on the pain of death. Hanuman silently watches her being menaced by the ogresses by means of harsh words and show of weapons and weeping. आज हम सुंदरकांड के चतुर्विंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 47 श्लोक हैं। सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना। ततः सीतां समस्ताः ता राक्षस्यो विकृताननाः परुषा नार्ह ऊचुः तद्वाक्यम् अप्रियम्। तदंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थी, वे उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। Thereupon all those ogres of loathsome appearance addressed the following harsh and unpalatable words to Sita, who did not merit such harsh words. किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोरमे महार्षशयनोपेते न वासम् अनुमन्यसे। सीते, रावण का अंतपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहां बहुमूल्य शैयाएं बिछी रहती हैं। उस अंतपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती? Why don't you consent to dwell, O Sita, in the gynecium of Ravana, ravishing the soul of all created beings and furnished with costly couches? मानुषी मानुषस्यैव भार्यात्वं बहुमन्यसे प्रत्याहार मनो रामात् नैवं जातु भविष्यति। तुम मानसी हो, इसलिए मनुष्य की भार्य का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो, किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। A human being that you are, you prize the wifehood of a human being alone. Pray, withdraw your mind from Rama, for if you continue to love Rama, you will never survive. त्रैलोक्य वसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारं उपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम। तुम त्रिलोकी की ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण की को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। Approaching for union as a husband, Ravana, the lord of ogres, who enjoys the riches of all the three worlds, sport happily with him. मानुषी मानुषं तं तु रामम् इच्छसि शोभने राज्यात् भ्रष्टम् असिद्धार्थं विक्लवन्तम् अनिंदिते। अनिंद सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जातीय राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं। उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। Merely because you are a human being, O good lady of irreproachable charm, you pant for Rama, who has been deprived of his kingdom, whose object has not been accomplished, and as such who remains ever agitated in mind. राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिवेक्षणा नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्याम् इदं वचनम् अब्रवीत्। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा। Hearing the extortions of the ogresses, Sita of lotus-like eyes replied as follows with eyes full of tears. यदिदं लोकविद्विष्टम् उदाहरत संगताः नैतत् मनसि वाक्यं मे
किल्बिषं प्रतितिष्ठति। तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पाप पूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। This cheap and sinful advice which you have jointly tendered and which is repugnant in the eyes of the world does not hold in my mind even for a moment. न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुम् अर्हति। कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि गोवचः। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। A human lady ought not to become the wife of an ogre. Devour me all if you will, I will never follow your advice. दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता समे गुरुः तं नित्यम् अनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन हो, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरुक्त हूँ और रहूंगी, जैसे सूर्यचला सूर्य से अनुरुक्त रहती है। Destitute or deprived of his kingdom, he who is my husband is my adorable deity. I am ever devoted to him. Suvarchala, the consort of the sun god, is devoted to the sun god. यथा शची महाभागा शक्रं सम उपतिष्ठति अरुन्धति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा। लोपमुद्रा यथा अगस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा। सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा। सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा। नैषदं दमयन्तीव भैमी पतिम अनुव्रता। जैसे महाभागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती है, जैसे देवी अनुरुद्धति महर्षि वशिष्ठ में रोहिणी, चंद्रमा में लोपामुद्रा, अगस्त्य में सुकन्या, च्यवन में सावित्री, सत्यवान में श्रीमती, कपिल में मदयंती, सौदास में केशनी, सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषेध नरेश नल में अनुराग रखती है, उसी प्रकार मैं भी अपने पति देव इक्ष्वाकुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरुक्त हूँ। I am devoted to my husband, Sri Rama, the foremost of the Ikshvakus, in the same way as the highly blessed Sachi waits upon Indra, the ruler of the gods, as does Arundhati upon sage Vashishta, and Rohini, the foremost of the 27 spouses of the moon god, presiding over the same number of constellations appearing in the heaven over the moon god. As does Lopamudra, who does upon sage Agastya, Sukanya did upon sage Chavana, and Savitri did upon Satyavan, and Srimati upon Lord Kapila, as Madhyavati did upon King Saudasa, and Keshini upon King Sagara, and as Damayanti, daughter of Bhima, was devoted to her husband Nala, a king of the Nishads. तथा अहम इक्ष्वाकुवरं रामं पतिम अनुव्रता सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैः रावणचोदिताः। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा ना रही, वह रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। Filled with anger on hearing the reply of Sita, the ogresses began to intimidate her with harsh words as ordered by Ravana while he left their presence. अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान् सिंशुपाद्रुमे सीतां संतर्जयन्तीः था राक्षसीः अशृणोत् कपिः। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। Remaining hidden in the Ashoka tree without uttering a word, Hanuman listened to those ogresses threatening Sita. ताम अभिक्रम्य संरब्धा वेपमानं समन्ततः वृषं संलिलुहुर्दीप्तान् प्रलम्भान् दशनच्छदान्।
वे सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले ओठों को बारंबार चाटने लगी। Assailing on all sides Sita, who was trembling with fear, enraged as they were, they licked their protruding and glowing lips again and again. ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृहाशु परश्वधान् नेयम् अर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम्। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वह सब की सब तुरंत हाथों से में फर्ज से लेकर बोल उठी, ये राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य ही है नहीं। Nay, quickly holding up their axes, highly enraged as they were, they said, she does not deserve to have Ravana, the suzerain lord of ogres, as her husband. सा भत्स्यमाना भीमाभि राक्षसिभिः वराङ्गना सा बाष्पम् अपमार्जन्ती सिंशपां ताम् उपागमत्। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर स्वर्ग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। While that lovely lady was being overawed by the terrible ogresses, she approached that Ashoka tree, wiping away her tears. ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसिभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता। विशाल लोचन वे देही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुपचाप बैठ गई, किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। Reaching the foot of that Shimshapa tree, the large-eyed Sita then stood overwhelmed with grief, surrounded as she was by the ogresses. तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीं भर्त्सयाञ्चक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ता समन्ततः। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी, उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। इस अवस्था में उन जानकी नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। Standing around her, the hideous ogresses reproached the emaciated Sita, who wore a wretched appearance and was clad in a soiled garment. ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्नतोदरी। तदंतर विनता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धंसे हुए थे। वह बोली, Thereupon a fearful and grim-visaged ogress, Vinata by name, who wore angry looks and had a sunken belly, spoke as follows. सीते पर्याप्तम् एतावत् भर्तुः स्नेहः प्रदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते। सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। This much of affection which has been shown by you for your husband is enough, O Sita, but anything carried to excess leads to adversity everywhere, O good lady. परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचः पत्यं ब्रुवन्त्या कुरु मैथिली। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने मनोवचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ उस पर ध्यान दो, इसका शीघ्र पालन करो। I am highly pleased with you, O Princess of Mithila. May good betide you. The rule of conduct enjoined upon human beings has been followed by you. Now, please also carry out the advice tendered by me, who speak only that which is wholesome to you. रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रांतं अपातन्तं च सुरेशमिव वासवम्। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वह देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान है। Take for your husband Ravana, the protector of all ogres,
who is valiant and possessed of comely exterior like Indra, the ruler of gods. दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणम् आश्रय। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। Leaving the mortal and wretched Rama, betake yourself to Ravana, who is clever and munificent and speaks kindly to all. दिव्यांग रागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति लोकानां सर्वेषां ईश्वरी भव। विदेही राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोक की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंग राग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। अग्नेः स्वाहा यथा देवी शची वेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा। शोभने जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लभा शची है, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेही कुमारी श्री राम 2 दिन है, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। Using celestial cosmetics and adorned with excellent ornaments, O princess of the Videhi territory, become you from this day the sovereign of all the 3 worlds, like Swaha, the consort of god of fire, or like goddess Sachi, the spouse of Indra. O charming lady, what purpose of yours will be served by the wretched Rama, whose life has now ebbed, O princess of the Videhi territory? एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वाः त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्। यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगी। If, on the other hand, you will not act upon this advice tendered by me, we shall all devour you at this very hour. अन्या तु विकटा नाम लम्बमाना पयोदरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिम् उद्यम्य तर्जति। तदंतर दूसरी राक्षसी सामने आई, उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे, उसका नाम विकटा था। वे कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली। Then, clenching her fist and menacing Sita, another ogress with hanging breasts, Vikata by name, angrily spoke as follows. बहूनि अप्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोडानि तव मैथिली। अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। Many unseemingly remarks of yours uttered with reference to Ravana have been endured by us out of compassion and tenderness, O grossly stupid princess of Mithila. न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारम् अन्यैः दुरासदम्। रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा च असि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिः त्वमभि रक्षिता। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी है। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहां पहुंचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। ये भी रावण के भयानक अंतपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियां तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। It is a pity that you do not even then abide by our wholesomeness and opportune advice. You must remember that you have been transported to the other shore of the sea, which is difficult to access to others. Again, you have found your way into the dreadful gymnasium of Ravana, O princess of Mithila. Nay, you have been detained in the abode of Ravana and are guarded on all sides by us. न त्वां शक्तः परित्रातुम् अपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली।
मैथिली साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते, अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। Not even Indra, the destroyer of strongholds himself, is capable of rescuing you. Therefore, act upon the advice of mine, who am tendering friendly counsel to you, O Princess of Mithila. अलम अश्रुनिपातेन त्यज शोकम अनर्थकम भज प्रीतिम प्रहर्षम च त्यजन्ति नित्य दैन्यताम। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये व्यर्थ का शोक त्याग दो, सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। Cease shedding tears, give up grief, which is of no avail. Shaking off perpetual depression, embrace cheerfulness and experience excessive delight. सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथा सुखम जानीमहे यथा बीरु स्त्रीणां यौवनम अध्रुवम। सीते राक्षस राज रावण के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा विहार करो। बीरू, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। Sport with Ravana happily, O Sita, since we all know the youth of all women to be transitory, O timid lady. यावत् न ते व्यतिक्रामेत् तावत् सुखम अवाप्नुहि उद्यानानि च रम्यानि पर्वतोपवनानि च। सह राक्षसराजेन चर त्वं मदिरेक्षणे स्त्री सहस्राणि ते देवी वशे स्थास्यन्ति सुंदरी। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं डल जाता तब तक सुख भोग लो। मदमत बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय वनों में विहार करो देवी। ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन होंगी। Enjoy happiness as long as your youth does not pass. Nay, range you the lovely gardens as well as the mountains and groves, along with Ravana, the king of ogres. O lady with a maddening eyes, thousands of women will remain at your beck and call. O charming lady. रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठाक पालन नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। Accept as your consort Ravana, the lord of all ogres, tearing out your heart. On the other hand, I shall feast on it, O princess of Mithila, if you do not duly follow the advice tendered by me. यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना। अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही। Brandishing a huge dart, an ogress of ferocious looks, Chandodari by name, then spoke as follows. भ्रामयन्ती महत् शूलमिदं वचनम् अब्रवीत् इमां हरिण शावाक्षीं त्रासोत्कम्प पयोधराम्। रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौर्हृदो मे महानयं यकृत् प्लीहं महत् क्रोडं हृदयं च सबंधनम। महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे, उस समय भय के मारे ये थर थर कांप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग शावक नयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में यह बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई कि इसके जिगर तिल्ली विशाल वृक्ष स्थल हृदय इस उसके आधार स्थान अन्यान अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। उस समय भी मेरा ऐसा ही विचार था। गात्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी वाक्यम् अब्रवीत्।
At the sight of this woman with eyes resembling those of a fawn, with her breast shaking through fear, borne away to Lanka by Ravana, this great longing sprang up in my heart that I should feast on her liver and her spleen, her swollen breasts as well as her hearts, including its stem, consisting of veins and arteries. Nay, all her limbs and head too, such is my mind even now. Then an ogress, Prangasha by name, for her part, spoke as follows. कण्ठमस्या नृशंसायाः पीडयामः किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेति ह। तदंतर प्रक्षा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदय सीता का गला घोट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है? इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समाचार को सुनकर महाराज ये आज्ञा दे देंगे कि तुम सब लोग इसे खा जाओ। We shall presently squeeze the neck of this heartless woman. Why do we tarry? Let it then be reported to the king that the human lady in question has breathed her last, they say. न अत्र कश्चन सन्देहः खादतेति स भक्ष्यति ततः त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशास्य इमां ततः सर्वान् समान् कुरुत पिण्डकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले इसे काट कर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बारंबार माप तोल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाए। Hearing this news, he will say, devour her. There is no doubt about it. Thereupon an ogress, Ajamukhi by name, spoke as follows. Having hacked her, make all pieces equal. We shall all after that divide them amongst ourselves. Disputation does not find favor with me. पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यं च विविधं बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यम् अब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते सुरा च अनीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी। तदंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही है वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंबिला देवी के सामने नृत्य करेंगे। Let drink also be brought speedily, as well as many garlands of various kinds. Then an ogress, Surpanaka by name, spoke as follows. That alone which has been suggested by my friend Ajamukhi appeals to me as well. Let wine too, which dispels all grief, be brought soon. मानुषं मांसम् आस्वाद्य नृत्यामो अथ निकुम्बिलाम् एवं निर्बत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिः विरूपाभिः धैर्यम् उत्सृज्य रोदिति। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फुट फुट कर रोने लगी। Having enjoyed human flesh, we shall then dance in the presence of goddess Bhadrakali installed in the western quarter of Lanka, known by the name of Nikumbila. Losing her patience while being threatened thus by the monstrous ogres, the said Sita, who resembled the daughter of a god, began to cry. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 24 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।